अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी से पेशावर जाने वाली जीटी रोड पर, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें कि पेशावर रोड पर। मंजिल हमारी हसन अब्दाल है और इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद जो है वो हम हसन अब्दाल की तरफ रवाना हो रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये इंटरचेंज है, मोटरवे नीचे से गुजर रही है जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, और जो है वो हम पेशावर रोड पर हैं। रावलपिंडी से पेशावर मेरी जो है वो बैक साइड पर जो है वो पेशावर है, और यही हसन अब्दाल का रास्ता है। हम हसन अब्दाल के रास्ते में हैं और रास्ते में जो है वो हमें टक्सला पड़ेगा, वहाँ कैंट पड़ेगा और फिर हम हसन अब्दाल पहुँचेंगे। हसन अब्दाल पहुँच हम आपको बताएँगे गुरुद्वारा श्री पंजा साहब 450 साल पुराना गुरुद्वारा है, और बाबा गुरु नानक जी सिख मज़हब के जो बानी हैं उनकी याद में वो तामीर किया गया है। वहाँ क्या है, उसकी तारीख़ क्या है, उसकी हकीकत क्या है, और वहाँ आपको देखने के लिए क्या चीज़ें मिलेंगी, ये हम आपको पहुँचकर बताते हैं। हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला रास्ते में जो जगह आएंगी उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता चलूँगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। (1846 से 1849) के दरमियान लड़ी गई। उनमें नहायत बहादुरी से लड़ने वाले अंग्रेज़ अफसर ब्रिगेडियर जॉन निकलसन का मोनूमेंट लीजिए जनाब, हम गुरुद्वारा पंजा साहब पहुँच गए। हसन अब्दाल सिखों के मज़हब के बानी, सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी की याद में ये गुरुद्वारा तामीर किया गया था। और ये मैं आपको बता दूं कि 1521 में भाई मर्दाना के साथ बाबा गुरु नानक यहाँ तशरीफ़ लाए थे। बाबा गुरु नानक ने सिख मज़हब की बुनियाद रखी और उन्होंने, कहते हैं कि पूरी दुनिया का दौरा किया। यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो हज भी किया, लेकिन इस बात की कोई दस्तावेज़ी शहादत मौजूद नहीं है कि उन्होंने हज किया या नहीं किया। कहा जाता है कि उसी सफ़र के इख्तिताम पर जब बाबा जी यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ एक ऐसी जो है वो उनके करामत जो है वो रूनुमा हुई, जिसकी वजह से जो है ये गुरुद्वारा तामीर हुआ। ये गुरुद्वारा जो है वो हरी सिंह नलवा 1801 में जब रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह ने जो है वो सिख दौरे हुकूमत की बुनियाद रखी पंजाब में, तो हरी सिंह नलवा जो है
वो उसका कमांडर इन चीफ था। तो हरी सिंह नलवा ने जो है वो 1801 से लेकर और 1822 तक जो है वो मुख्तलिफ जो है वो इलाके महाराजा रंजीत सिंह के लिए फ़तह किए, जिनमें जो है वो 1814 में उसने जो है वो मुल्तान का इलाका फ़तह किया, 1816 में जो है वो सियालकोट का इलाका फ़तह किया, कश्मीर को शामिल किया, फिर 1822 में वो हज़ारा आया, यहाँ उसने जो है वो ये जो इलाका हज़ारा डिवीज़न का इलाका है यहाँ फ़तह किया। हरी सिंह नलवा वही है, यहाँ से कुछ फासले पर चार है कराकरम पर एक शहर मौजूद है जिसका नाम है हरीपुर। उस ज़माने में वो छोटा सा गाँव था। तो ये इलाका जब फ़तह किया तो हरी सिंह ने जो है वो हरी सिंह नलवा ने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, रीबिल्ड किया और उसका नाम जो है वो हरी सिंह नलवा के नाम पर हरीपुर हज़ारा रखा गया और आज भी हरीपुर हज़ारा मौजूद है। उसने इस एरिया को बहुत तरक्की दी। 1521 से लेकर 1822 तक ये जगह जो है वो एक चट्टान और एक चश्मा था, यहाँ पर ये खाली जगह थी। 1822 में सबसे पहले हरी सिंह नलवा ने इसकी चारदीवारी बनवाई और वो चट्टान जो जिस पर जो है वो कहते हैं कि जी पंजा सख्त है। थोड़ी देर में हम अपने अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो पंजे की क्या जो है वो उसकी हिस्ट्री क्या है। हाँ, यहाँ मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि ये वीलॉग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक में हम इसकी बिल्डिंग और जो है इसके साथ कुछ मज़ारात बने हुए हैं, मकबरे बने हुए हैं, उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। दूसरे में जो है वो आपको जो है वो पत्थर जो चट्टान है और उस पर जो पंजा है उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो इसका तीसरा और चौथा हिस्सा है उसमें हसन अब्दाल के हवाले से आपको बताएंगे कि हसन अब्दाल, इसका नाम हसन अब्दाल कैसे पड़ा, ये शहर कब से आबाद है, क्या इसके मामलात हैं। तो ये 1822 में जो है सबसे पहली दफ़ा गुरुद्वारा जो है तामीर हुआ। उसके बाद दोबारा इसको 1920 में नए सिरे से तामीर किया गया और इसकी जो तीसरी तामीर है जो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का विज़िट करवाएंगे, ये 1932 में 31 अक्टूबर 1932 को इसका संग बुनियाद रखा गया। इसके अंदर जो इमारत है बहुत बड़ा हॉल है, उसमें जो है वो एक जहाज़ी साइज़ की जो है ना वो ग्रंथ साहब रखी हुई है जो सिखों की मजहबी किताब है। तो जो है वो और बाकायदा मोर छल से जो है वो उसको हर वक्त खादमीन उसकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। उसका जो विरद होता है उसको कीर्तन कहा जाता है, वो कीर्तन करते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। बिल्डिंग जो है वो बताते हैं कि कब और क्या बना। आइए चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। जी हम गुरुद्वारे में दाखिल हो रहे हैं। ये गुरुद्वारे का मेन गेट है। कहते हैं जी मज़हब सबका साझा होता है। दो तरह के मज़हब होते हैं, एक मज़हब इलाही और एक मतलब गैर इलाही मज़हब। मज़हब का एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, लिहाजा ये हम पर एक तरह का हमारा अक़ीदा भी है, फ़र्ज़ भी है कि आप सर ढाँप कर जो है वो हर मज़हब का एहतराम करें। तो लिहाजा हमने भी अपने सर पर जो है वो टोपी रख ली है, क्योंकि सिख बहरहाल एक मज़हब है, कुछ लोग उसके मानने वाले हैं। हमारा अक़ीदा अपनी जगह, उनका अक़ीदा अपनी जगह। वो कहते हैं कि अपना अक़ीदा छोड़ो मत और किसी के अक़ीदों को छेड़ो मत। उनका अक़ीदा ये है कि सर ढाँप कर जो हाज़िरी दी जाए। हम भी आए हैं हाज़िरी देने के लिए, लिहाजा हम भी सर ढाँप कर अंदर जाएँगे। आइए हमारे साथ। लीजिए जनाब, हम गुरुद्वारे के अंदर आ गए हैं और ये हमारे पीछे जो है वो गुरुद्वारे की मरकज़ी इमारत है। मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहले जो है वो हरी सिंह नलवा ने इसको तामीर करवाया था। दूसरी तामीर इसकी 1920 में हुई और जो ये इस वक्त जो तामीर नज़र आ रही है ये लाहौर में समाधि है महाराजा रंजीत सिंह साहब की। महाराजा रंजीत सिंह की समाधि के जो है वो डिज़ाइन पर इसको बनाया गया है। 5 प्यारों ने इसका जो है वो संग बुनियाद रखा था। ये जो है वो इसकी मेन जो है वो इमारत है। हम इसके इमारत के अंदर भी चलेंगे और इस इमारत को जो है इसकी खूबी ये है कि इसको तालाब के पानी में जो है वो तामीर किया गया है और इसको जो रास्ते जाते हैं सारे के सारे वो इस तालाब के अंदर से होकर जाते हैं। तो ये आप तालाब नज़र आ रहा होगा, इसमें मछलियाँ भी तैर रही हैं। इसकी आपको हिस्ट्री जो है वो इससे अगले वीलॉग में हम बताते हैं कि ये मछलियाँ कहाँ से आई और ये तालाब कैसे बना। फ़िलहाल ये देखें कि ये जो है वो इमारत है, ये इसके चारों तरफ जो है वो बना हुआ है। एक मुसाफिर खाना कह लें, धर्मशाला कह लें। सिख यात्री जो है वो यहाँ आते हैं, क़याम करते हैं। 2 दफ़ा यहाँ सिख यात्री आते हैं साल में। एक दफ़ा बैसाखी के मौके पर आते हैं और वैसे तो जो है वो सारा साल उनकी आमद का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन बैसाखी का मेला जो है वो इस की ख़ास बात है अपना गुरुद्वारा पंजा साहब की, क्योंकि ये भी एक सिखों का अक़ीदा है। 1699 में जो है वो ये तय पाया था
कि जो है वो यकम बैसाख 1699, ये वो दिन है जब सिखों के 10वें गुरु हरगोबिंद सिंह जी को हिंदुस्तान का एक शहर है आनंद, वहाँ सिख मज़हब के 5 काफ जो है वो पेश किए गए थे। और उन्हीं की याद में ये तय पाया था कि जी बैसाखी का मेला जो है वो आइंदा सिर्फ़ और सिर्फ हसन अब्दाल की इसमें गुरुद्वारा पंजा साहब की हदूद में मुनक़द होगा। और वो दिन और आज का दिन, अच्छा हाँ, बैसाख का आपको बता दें कि 13 अप्रैल, हर साल 13 अप्रैल को यकम बैसाख होती है। 13 अप्रैल को गंदम की कटाई शुरू होती है। ये त्यौहार जो है ये है तो बहुत पुराना, आर्याओं के दौर से मनाया जा रहा है। हज़रत ईसा की पैदाइश से 1500 साल पहले शुरू हुआ, फिर जो है वो ये मनाया जाता रहा। लेकिन पंजाब में इस त्यौहार की ख़ास अहमियत रही है। उसकी वजह ये कि 13 अप्रैल को गंदम की कटाई शुरू होती थी, और गंदम जब कट कर घर आती थी तो एक तरह से जो है वो दौलत जो है वो आपके घरों में आती थी। इस वजह से जो है वो यकम बैसाख को पंजाब के कल्चर में पहले भी अहमियत हासिल थी और आज भी अहमियत हासिल है। हमारे यहाँ पाकिस्तानी पंजाब में यकम बैसाख या बैसाखी का मेला बनाने का इतना रिवाज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी पंजाब में सिख जो है वो बैसाखी का मेला बहुत जो है वो ज़ोरों शोर से मनाते हैं, और बहुत जो है वो तक़रीबात का इनेकाद होता है। वही सिख जो है वो यहाँ बैसाखी का मेला बनाया जाता है। यानी गंदम का मतलब ये कि लक्ष्मी या दौलत घर आने की खुशी में जो है वो इस मेले का इनेकाद होता है। तो आइए इस इमारत के अंदर चलते हैं। ये जो दरमियान में जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसके सारे रास्ते इस तालाब के ऊपर से होकर गुजरते हैं। तो आइए किसी एक रास्ते का इंतखाब करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जो है ना वो अंदर क्या है, और अगर महंत साहब मौजूद हैं तो उनसे बात भी करते हैं। आइए आपको इमारत का अंदरूनी हिस्सा दिखाते हैं। ये जी हम सहन में खड़े हैं, बहुत वसी सहन है गुरुद्वारे का, और ये मेरे पीछे जो है वो धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ सिख यात्री जब आते हैं मेले के लिए, बैसाखी के लिए, या वैसे जो है वो विज़िट करते हैं, पूरी दुनिया से सिख आते हैं, तो यहाँ उनकी रिहाइश का जो है वो मुकम्मल इंतज़ाम है। और ये माशाल्लाह इधर से 2 मंजिला है, इधर से 3 मंजिला बिल्डिंग है। इनमें मुख्तलिफ़ कमरे, रिहायशी कमरे बने हुए हैं, और वो आते हैं और यहाँ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो है वो रहते हैं, और जो है वो इबादत भी करते हैं, और जो है वो अपना यहाँ जो है वो कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, अपने जो है वो बड़ों का नाम लेते हैं, जो उनका रस्म व रिवाज है। और ये जो है वो पंजाबी सिख संगत का ऑफिस है। ये जाहिर सी बात है उन्होंने जो है वो अपनी संगतें बनाई हुई हैं। इनमें जो है वो संगत कहा जाता है, सिखों की जमात जो होती है। ये गुरुद्वारे के साथ स्कूल है जी, स्कूल बनाया हुआ है। हम स्कूल की बिल्डिंग में जो है ना वो दाखिल हो रहे हैं। ये स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। मतलब रफ़ाए आमा के काम जो है वो भी साथ साथ जो है वो किए जा रहे हैं। हसन अब्दाल शहर में और हरीपुर शहर में गुरुद्वारे के नाम पर बहुत सी जायदाद मौजूद है, जिसकी आमदनी जो है वो गुरुद्वारे में आती है, और गुरुद्वारे के अखराजात जो है, इंतज़ामात जो है वो उससे चलाए जाते हैं। ये स्कूल आपके सामने है। यहाँ जो है वो बच्चियों का स्कूल है जी, ये बच्चियों का और बच्चों का दोनों का स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, 3 मंजिला इसकी इमारत है, और ये यहाँ मेरा ख्याल है शायद सरकारी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल है। इसका मतलब ये कि यहाँ की फ़ीसें जो है वो बहुत कम होंगी, नॉमिनल होगी, कि बच्चे जो है वो यहाँ मतलब अच्छी तालीम जो है वो ले सकें। तो ये मतलब सिख इबादत गाह के साथ साथ जो है वो एक वेलफेयर प्रोजेक्ट भी है, जहाँ जो है ना वो शहर के लोगों की फलाह व बहबूद का ख्याल भी रखा जाता है। ये जी धर्मशाला का जो है वो अंदरूनी कमरा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि जो है वो जब सिख यात्री यहाँ आते हैं तो उनकी रिहाइश का जो है वो बंदोबस्त किया जाता है। ये उनका रिहायशी कमरा है। यहाँ का लंगर जो है वो बहुत मशहूर है। रिहाइश के इंतज़ाम आप देख रहे हैं, बहुत शानदार रिहाइश के इंतज़ाम किए गए हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको वो लंगर खाना भी दिखाते हैं। यहाँ सिख यात्रियों के लिए जो है वो लंगर तैयार होता है। अटैच बाथरूम भी है। हाँ, ये इसके साथ अटैच बाथरूम है जी। इसका मतलब ये है कि उन्हें जो है वो ज़िंदगी की सारी सहूलतें जो है वो फराहम की जाती हैं जब वो यहाँ आते हैं। साथ अटैच वाशरूम है, सफाई सुथराई का बड़ा अच्छा ख्याल रखा गया है। तो मतलब ये ठीक है, इबादत गाह है, लेकिन ये कि जो यहाँ आने वाले लोग हैं उनकी सहूलतों का उससे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो आइए, ये हमने आपको कमरा दिखाया, अब जो है वो लंगर खाना भी आपको दिखाते हैं, और फिर मरकज़ी हॉल में, एंड पर मरकज़ी हॉल में चलेंगे।
और कोशिश करेंगे कि जो महंत साहब हैं उनसे भी हमारी बात हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो ये आपको जो है वो पानी नज़र आ रहा होगा गिरता हुआ। ये जो है वो हर साल 11, 12, 13 जैसे मैंने बताया बैसाखी का मेला जो है वो आने वाला है, और जो है वो ये उसकी बाकायदा धुलाई हो रही है और हर साल इस पर नया रंग किया जाता है। आपको दीवारें बड़ी चमकती हुई नज़र आ रही होंगी। हर साल नए सिरे से इस पर रंग किया जाता है और जो है वो इसको यात्रियों के लिए तैयार किया जाता है। ये सामने जो है वो आपको एक घंटी नज़र आ रही होगी ऊपर छत के ऊपर लगी हुई। ये दस्तूर रहा है मंदिरों का, गिरजाओं का और ये गुरुद्वारों का, ये कभी घंटियाँ बजाई जाती थी। पाकिस्तान बनने से पहले जो है वो ये घंटी ज़ाहिर है जो है वो बजाई जाती थी, लेकिन जब पाकिस्तान बना और सिख और हिंदू यहाँ से हिजरत कर गए तो अपने साथ राम भी ले गए और घंटियों की आवाज़ें भी। तो अब शायद कभी कभार जो है वो मेले के मौके पर ये घंटी बजती हो, लेकिन अब ये घंटा या घंटी जो भी आप इसे कहें, ये अब ये खामोश रहती है। अब जो है वो हमारे यहाँ शहरों में मीनारों से अजानों की आवाज़ें गूंजती हैं, लेकिन ये गिरजाओं की घंटियाँ, मंदिरों की घंटियाँ और ये गुरुद्वारे की घंटियाँ जो है खामोश हो चुकी हैं। तो अब ये बहरहाल नुमाइशी है, लेकिन चूँकि गुरुद्वारे का हिस्सा है इसलिए यहाँ मौजूद है। हम पहुँचे हैं जी लंगर खाने में। ये जो है वो अपना लंगर खाना है, यहाँ 24 घंटे जो है वो लंगर दस्तयाब होता है। ये हमारे साथ जो है वो वही जो है वो चश्मे का पानी है, जो चश्मा जो है वो यहाँ से कुदरती तौर पर जो है वो फूटा हुआ है और ये आगे जाकर फिर नाले में गिर जाता है और ये शहर से बाहर चला जाता है। तो अभी जो है वो अगले वीलॉग में हम इस चश्मे की हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम इस इमारत के जो अहम हिस्से हैं वो आपको बता रहे हैं। हम चल रहे हैं लंगर खाने। ये लंगर खाने के रास्ते में एक जगह थी, मैंने कहा आपको इसके बारे में डिटेल बता दूं। ये जो है ना वो वॉश बेसन लगे हुए हैं हाथ वगैरह धोने के लिए, सफाई सुथराई का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। चलते हैं लंगर खाने में, देखते हैं कि वहाँ जो है ना वो क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है। ये सामने लंगर खाने की इमारत है और हम जो है वो गुरुद्वारे के लंगर खाने में जा रहे हैं। कहते हैं, मैंने तो खैर अब तक नहीं खाया, लेकिन कहते हैं जी कि इस लंगर खाने का जो खाना है वो 5 स्टार होटल्स या 4 स्टार होटल्स के बराबर है। एक चीज़ और आपको बता दें कि सिख और हिंदू मज़हब में जो है वो गोश्त, अंडा, इस तरह की चीज़ें जो है वो मना है और जो है वो ये वेजिटेरियन ज़्यादा जो है वो हैं। तो अल्टीमेटली जो है वो सब्ज़ी और दाल जो है वो यहाँ बनती होगी। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह की डिशें हैं।
नाज़रीन, हम पी रहे हैं इस वक्त चाय जो गुरबचन सिंह साहब ने हमारे लिए बनाई है। लंगर खाने में बैठे हुए हैं, लंगर खाने के बल्कि किचन में बैठे हुए हैं। और जो है वो इस किचन और लंगर की ख़ास बात यह कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिख हैं तो यहाँ आपको खाना मिलेगा। आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, अगर आपको भूख लगी है, अगर आपको के पेट में कुछ नहीं है और आपको खाने की हाजत है, आप यहाँ आएँ। आपको जो है ना वो बग़ैर तफरीक के किसी मज़हब के आप ये जो है वो खाना लंगर 24 घंटे किसी भी वक्त, और ये इंसानियत है। मज़हब बाद में आते हैं, इंसानियत पहले आई है। मज़हब रहे ना रहे, इंसानियत रहेगी। ये चाय का कप इस बात का गवाह है कि हम अपने गुरबचन भाई के साथ, उन्होंने अपने हाथों से बड़े प्यार से ये चाय बनाई है और हम यहाँ लंगर खाने में बैठ के चाय पी रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो पहुँच गए हैं मरकज़ी हॉल के सामने, गेट के सामने खड़े हैं। वीडियो जो है वो हमारी कर रहे हैं सैयद शाज गिलानी, जो ख़ुद भी पाक रोवर्स के लिए जो है ना वो ओनर हैं उसके, और पाक रोवर के लिए जो है वो आपको एक अच्छी सी वीडियो सफ़र की दास्तान और यहाँ की जो है वो कहानी वो भी सुनाएंगे। हम आपको तारीख़ के बारे में बताते हैं। और हम चल रहे हैं अंदर, जहाँ गुरु ग्रंथ जो है वो रखी गई है। ये जो तख्तियाँ लगी हुई हैं ये आप देख रहे होंगे, ये अपना इन पर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस गुरुद्वारे की तामीर के लिए जो है वो अतियात दिए हैं। और ये हर जो है जानिब लगे हुए हैं। ये जो है वो आप देख रहे होंगे, ये दुनिया के तमाम को, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से जो सिख जो है वो अतियात देते हैं इस बिल्डिंग की तामीर के लिए या उन्होंने दिए, ये सारा जो है वो उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं। और बहुत कदीम दौर से जो है वो अतियात का सिलसिला जारी है और आज दिन तक दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत जो है वो इस इमारत को बनाया गया है। और जो है वो सिख जो है वो अपने मज़हब की तरवीज के लिए जो है वो कोई वो नहीं, किसी किस्म की कोताही नहीं करते। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जो है वो सबका खैरात जो है वो ज़कात देते हैं या जो है वो इबादत गाहों के लिए जो है वो हमारे यहाँ से बाकायदा जो है वो दिए जाती हैं चीज़ें। ये यहाँ भी वही सूरत हाल नज़र आती है। आइए अंदर जो है वो हम हॉल में दाखिल हो रहे हैं। साथ रखे हुए हैं, भजन गाए जाते हैं जिन्हें आप कीर्तन जो है वो कहा जाता है, मौसीकी के साथ जो है वो गाते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी ने इसकी बुनियाद रखी और जो तालीमात थी सिख मज़हब की उन्हें शायरी में बयान करना शुरू किया और साथ जो है वो म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है और जो है वो माइक पर जो है वो सुना जाता है। ये सामने पालकी साहब इसको कहा जाता है, पालकी साहब। और ये पालकी साहब जो है वो इसमें गुरु ग्रंथ जो है वो रखी जाती है और मोरछल से जो है वो इसको बाकायदा हवा दी जाती है। ये जो है वो गुरु ग्रंथ में जो है वो बहुत से अशार जो है वो ये क्या आपका क्या नाम है सरकार? जसबीर सिंह। ये जसबीर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये गुरु ग्रंथ जी को जो है वो ग्रंथ साहब को बाकायदा मोरछल से जो है वो हवा दे रहे हैं। यहाँ हम पालकी साहब के बिल्कुल सामने बैठे हैं और हमारे जो है वो उल्टे हाथ को गुरु ग्रंथ रखी हुई है, सिखों की मुक़द्दस किताब। इसमें जो है वो शायरी है, बाबा गुरु नानक के अक़वाल हैं जो शायरी की सूरत में हैं। और एक दिलचस्प बात आपको मैं ये बताऊं कि इनमें ज़्यादातर अशार जो है वो बाबा फ़रीद के हैं। यानी गुरु नानक जी जो है बाबा फ़रीद की तालीमात से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने जो है वो बाकायदा इसे अपनी मजहबी किताब में जगह दी। अच्छा, अब ये जो गुरुद्वारा है इसका नाम है पंजा साहब, गुरुद्वारा श्री पंजा साहब। तो मतलब इससे पहले कि मैं इस व्लॉग का इख्तिताम करूं या एंड करूं, मैं आपको ये बताऊं कि इसका नाम पंजा साहब क्यों रखा गया। एक तो हम अपने अगले व्लॉग में आपको चढ़ान दिखाने वाले हैं जिस पर जो है वो पंजे का निशान जो है वो सब्त है गुरु नानक देव जी का। गुरुद्वारा क्यों कहते हैं इसे? गुरुद्वारा जो है गुरु, जाहिर सी बात है, उस्ताद, बानी जो है वो उन मानों में इस्तेमाल होता है। और जो गुरु नानक देव जी है सिख मज़हब के बानी थे। गुरुद्वारा जो है पंजाबी ज़ुबान में अगर लें तो दवारा जो है वो घर के लिए इस्तेमाल होता है। पंजाबी ज़ुबान में दवारा जो है वो घर कहते हैं, यानी गुरु दा दवारा, गुरु का घर। तो ये तो है गुरुद्वारा। अब आ गया पंजा साहब।
इसका नाम पंजा साहब रखने की जो है वो मुख्तलिफ रवायतें हैं। एक तो ये कि उस चट्टान पर जो है वो बाबा जी का पंजे का निशान सख्त है, वो अभी अगले व्लॉग में हम आपको दिखाते हैं, उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं और उनमें जो तारीखी जो सुखम है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो दूसरी रवायत तो यह है कि चूँकि पंजे का निशान सख्त है इसलिए इसका नाम जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब है। लेकिन इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिख मज़हब की जो बुनियाद है वो 5 काफ पर रखी गई है। हरूफ ताजी का लफ्ज़ काफ, वो 5 काफ क्या है? कच, कड़ा, किरपान, कंगा, केस, ये सिख मज़हब की बुनियाद है। 5 काफ। अब ये क्या है? कच, कड़ा, किरपान, कंगा, केस। कच से मुराद ये है कि हर सिख के लिए ये लाजिम है कि वो अपने लिबास के साथ अंडरवेयर यानी कच्छा जिसको पंजाबी में बोलते हैं वो उसका हिस्सा बनाए। अच्छा, कड़ा जो है कच भी इसका दूसरा रुकन है, जैसे हमारे यहाँ 5 रुकन है इस्लाम के, इसी तरह इसके 5 रुकन है। कच, कड़ा, कड़ा जो है वो हर सिख जो है वो अपनी कलाई में एक जो है वो लोहे का कड़ा पहनता है, वो ये उसका दूसरा रुकन है। अच्छा, कंगा, कच, कड़ा, किरपान, सॉरी तीसरा रुकन है किरपान। किरपान जो है वो अब तो खैर बहुत ही पाबंदियाँ लगी सिक्योरिटी की वजह से, लेकिन अब भी सिख जो है वो प्लास्टिक की सही, लेकिन वो किरपान जो है वो रखते हैं। छोटा खंजर होता है जिसे किरपान कहा जाता है। सिख मज़हब में ये लाजिम है कि हर सिख जो है वो अपने साथ एक किरपान लेकर चले। आप उसे खुद हिफाजती बंदोबस्त कह सकते हैं या आप एक जंगजू की निशानी कह सकते हैं। ये 3 निशानियाँ हो गई। उसके बाद है कंगा। कंगा जो है वो सिखों के बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, इनके यहाँ जिस्म के बाल जो है मुंडवाना शरई तौर पर या इनके मज़हब के हवाले से वो मना है। तो हर जो है वो सिख अपने इसमें बालों में कंघा जो है वो लगा के रखता है, ये उसका चौथा रुकन है। और 5वां रुकन है केस। जैसे मैंने बताया कि सिख जो है वो सिख मज़हब में जिस्म के बाल मुंडवाना कटवाना ये मना है, लंबे लंबे बाल रखते हैं, ये इस पंजाबी में इसको कहते हैं केस। तो ये कच, कड़ा, किरपान, कंगा, केस सिख मज़हब की 5 जो है वो बुनियाद, 5 काफ, 5 जो है वो रुकन, ये सिख मज़हब की बुनियाद है। वो लोग कहते हैं कि इन 5 की वजह से भी इसका नाम जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब जो है वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये सिखों का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहला जो है वो गुरुद्वारा जन्म स्थान है ननकाना साहब में जहाँ बाबा जी ने जन्म लिया। दूसरा जो है दरबार साहब करतारपुर है जहाँ बाबा जी का इंतकाल हुआ, और वो भी बड़ी दिलचस्प दास्तान है, फिर कभी सही इस वक्त जो है वो इसी पर इक्तफ़ा करते हैं। तो ये 2 वो हैं। और तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम जो है वो गुरुद्वारा पंजा साहब को कहा जाता है, और हम इस वक्त जो है वो आपको इसी तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम की तफसील बता रहे थे, और यहीं से हम आपको जो है वो अलविदा कहेंगे, खैरबाद कहेंगे। अपने अगले व्लॉग के लिए जो हम जो है वो करेंगे उस चट्टान पर जिस पर बाबा जी का निशान सख्त है उसकी हिस्ट्री बताएंगे कि वो चट्टान वहाँ तक पहुँची कैसे। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।